बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हमारा 9th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे डिफॉरेस्टेशन को। सबसे पहले देखेंगे डिफॉरेस्टेशन होती क्या है, उसके बाद हम इसके फंक्शन देखेंगे, देन काजेस देखेंगे और देन इसके इफेक्ट देखेंगे। तो मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट, सबसे पहले देखते हैं कि डिफॉरेस्टेशन होता क्या है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है कि मतलब फॉरेस्ट को खत्म करना। फॉरेस्टेशन का क्या मतलब होता है, यानी कि किसी जगह पे फॉरेस्ट का ग्रो करवाना। और डिफॉरेस्टेशन का मतलब होगा कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट को खत्म करना। और एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट को हम कैसे खत्म कर सकें, वो कह सकते हैं वहां पे मौजूद जो दरख्त होते हैं उनको काटा जाता है और उनको काट कर एक फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। अब देखते हैं कि फॉरेस्ट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। देखिए, फॉरेस्ट जो होता है, जो जंगल होता है, वो क्या करता है कि बहुत सारी स्पीशीज को, लाखों करोड़ों स्पीशीज को हैबिटेट प्रोवाइड करता है, हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा जो फॉरेस्ट होता है, वो एटमॉस्फेरिक जो कंपोजिशन होती है, एक एटमॉस्फेयर की जो कंपोजिशन बनी होती है, यानी कि जिस तरह से वो एक एटमॉस्फेयर कंपोज हुआ होता है, और जो वाटर का साइकिल होता है, इन दोनों को रेगुलेट करने में भी फॉरेस्ट जो होता है वो हेल्प करता है। उसके अलावा जो फॉरेस्ट होता है, वो सॉइल स्ट्रक्चर को बनाने में भी हेल्प करता है, और उस सॉइल स्ट्रक्चर को बनाने के बाद उस सॉइल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। जो फॉरेस्ट होता है, वो जो एयर में मौजूद, हवा में मौजूद वो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं और जो पोल्यूटेंट्स होते हैं उनको खत्म कर देता है, उनको हवा में से निकाल देता है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन का क्या मतलब हुआ। डिफॉरेस्टेशन मींस कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर द कन्वर्जन ऑफ अ फॉरेस्ट टू नॉन फॉरेस्ट लैंड। उसके बाद है फंक्शंस ऑफ फॉरेस्ट। Forest provides a habitat for millions of species. They also help to regulate atmospheric composition and the water cycle. They also help to form and then maintain soil structure. Forests extract carbon dioxide and pollutants from the air. उसके अलावा ये जो एटमॉस्फेयर होता है, इकोसिस्टम होता है, उसकी जो नेचुरल ब्यूटी होती है उसको भी हेल्प करता है कि वो अपनी जो वैल्यू है, अपना जो एक यानी कि एस्थेटिक ब्यूटी का क्या मतलब हुआ कि उसकी जो नेचुरल ब्यूटी है उसको भी मेंटेन करती है, और जो उनकी कल्चरल रिसोर्स है उनको भी वैल्यू देती है। They also valued for their aesthetic beauty and as a cultural resource। यानी कि स्टूडेंट, ये जो जंगलात होते हैं, ये एक एटमॉस्फेयर की, ये एक इकोसिस्टम की ब्यूटी को भी मेंटेन रखते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और अब देखते हैं कि डिफॉरेस्टेशन के काजेस क्या क्या हो सकते हैं, किन रीजंस की वजह से एक फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट किया जाता है। देखिए, कुछ केसेस में ह्यूमन को ट्रीज की जरूरत होती है एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल, और जब ट्रीज को काटा जाता है, इन ट्रीज को काट के टिम्बर हासिल किया जाता है, और ये जो टिम्बर होता है ये बिल्डिंग बनाने में भी हेल्प आउट करता है और फर्नीचर बनाने में भी हेल्प करता है। तो ह्यूमन को ट्रीज की जरूरत क्यों पड़ती है? एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल जरूरत पड़ती है। और जब ट्रीज को काटा जाता है, और ट्रीज को काट के क्या हासिल किया जाता है, टिम्बर हासिल किया जाता है, और ये जो टिम्बर होता है ये बिल्डिंग को बनाने में हेल्प करता है और फर्नीचर को बनाने में भी हेल्प करता है। उसके अलावा ये जो टिम्बर होता है, ये यानी कि ये जो लकड़ी होती है, ये क्या करती है, ये पेपर की प्रोडक्शन के लिए भी यूज की जाती है। कुछ केसेस में अगर हम देखें तो जो फॉरेस्ट होता है वो फॉर्म लैंड या ग्रेजिंग लैंड बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। So there are number of reasons of deforestation. In some cases, human need trees as a source of fuel. Trees are also cut to get timber. This timber is used in building and for making furniture. It is also used for the production of paper. In other cases, forests are cleared to make farmland or grazing land for cattle.
जो इसके अलावा फॉरेस्ट होते हैं वो नए घर बनाने के लिए और जो शहर होते हैं उनको एक्सपेंड करने के लिए भी रिमूव किए जाते हैं। यानी कि फॉरेस्ट खत्म करके वो क्या करते हैं, वहां पे कोई बिल्डिंग बना लेते हैं, कोई कॉलोनी बना लेते हैं। तो इसी वजह से सिटीज को एक्सपेंड करने के लिए भी और नए घर बनाने के लिए भी फॉरेस्ट को रिमूव किया जाता है। और इस वजह से जो इसके अलावा तो हमने एक आर्टिफिशियल काज देखा। इसके अलावा एक नेचुरल काज ये है कि बाजू का जंगल में आग लग जाती है, तो ये एक नेचुरल काज है जिसकी वजह से डिफोरेस्टेशन वाकई हो सकती है। उसके बाद हम देखते हैं कि डिफोरेस्टेशन के इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी इस चीज को डिस्कस किया था कि जब डिफोरेस्टेशन होती है तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। बायोडाइवर्सिटी का इस तरह से लॉस होता है स्टूडेंट्स कि जब डिफोरेस्टेशन की जाती है, एक जंगल को, एक फॉरेस्ट को रिमूव किया जाता है, एक फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट किया जाता है, तो बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका हैबिटेट लॉस हो जाता है। क्या होता है, उनका हैबिटेट लॉस हो जाता है। इसी वजह से क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है। देखें, इसके अलावा हमने बायोडाइवर्सिटी की बात तो देखी कि डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बट स्टूडेंट ये जो डिफॉरेस्टेशन होती है, ये इकोसिस्टम की जो स्टेबिलिटी होती है उसको भी बुरी तरह मुतासिर करती है। देखिए स्टूडेंट, अगर किसी जगह पे आप देखेंगे, आप खुद अपने आसपास ये चीज मुशाहिदा, ये चीज ऑब्जर्व करने की कोशिश करें कि जहां पे ट्रीज मौजूद नहीं है, जहां पे दरख्त मौजूद नहीं है, वहां जो मौजूद जमीन होगी वो बहुत ज्यादा फट चुकी होगी, यानी कि उस जमीन में बहुत ज्यादा दरारें पड़ चुकी होंगी। तो स्टूडेंट, एक सोइल यानी कि एक जगह की मट्टी को मेंटेन करने के लिए, सोइल इरोजन के चांसेस को कम करने के लिए दरख्तों का वहां पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक जगह पे अगर दरख्त मौजूद नहीं है तो उस जगह की जो जमीन होगी उसमें बहुत ज्यादा दरारें पड़ जाती हैं। इसके अलावा जो तेज हवाएं होती हैं और तेज बारिशें होती हैं, वो भी मट्टी को, वो भी जमीन को बहुत बुरी तरह मुतासिर करती हैं, बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचाती हैं। और ऐसी कंडीशन में जो हैवी, यानी कि जब बड़ी बारिश होती है, जब तेज बारिश होती है, तो उससे क्या होता है, वो जो सोइल फट चुकी है, यानी कि जहां पे सोइल इरोजन का प्रोसेस हुआ है, तो वहां पे क्या होगा, जब हैवी रेनफॉल होगी तो वो उस सोइल को दरियाओं में ले जाएगी। तो स्टूडेंट, अब ये चीज भी देखेंगे कि इस सोइल को दरियाओं में जाने से, इस सोइल का दरियाओं में जाने से भी क्या नुकसान होता है। सो डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. It also affects badly on the overall stability of ecosystems. When there are no trees to keep the soil in place, there are more chances of soil erosion. Fast winds and rains harm the soil. In such conditions, heavy rainfall takes the soil to rivers. इसी वजह से जो जमीन में मौजूद न्यूट्रिएंट्स होती हैं वो भी खत्म हो जाती हैं। स्टूडेंट्स, ये जो मडी वाटर होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि जो पानी होता है वो जमीन को, यानी कि जो उसमें वो मट्टी होती है, जो जहाँ पे सॉइल इरोजन का प्रोसेस होता है, वो उस मट्टी को दरियाओं में ले जाती है, वो तेज बारिश जब होती है तो। स्टूडेंट, अब क्या होगा कि जब तेज बारिश उस मट्टी को दरियाओं में ले जाएगी, तो वहां पे क्या होगा, जो वाटर होगा, जो पानी होगा, वो मतलब गाढ़ा हो जाएगा, यानी कि वहां पे पानी होगा और मट्टी भी होगी, तो इसके थ्रू क्या होगा, एक मडी वाटर वहां पे प्रोड्यूस होगा, यानी कि वहां पे मडी वाटर की प्रोडक्शन होगी। वहां पे पानी बहुत ज्यादा गंदा हो जाएगा, बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। और जब वो पानी इस तरह का हो जाएगा, यानी कि उसमें मट्टी की तादाद बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो इस प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, जो रिवर होंगे, जो दरिया होंगे, उनका रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। और इस चीज से क्या होगा, सैलाब वाकई हो सकते हैं। और जब मडी वाटर डैम्स तक पहुंचता है, तो जो सिल्ट होती है उसमें मौजूद, जब मडी वाटर में मौजूद जो सिल्ट होती है, और जब वो मडी वाटर डैम्स तक पहुंचता है, तो वो सिल्ट वहां पे डिपॉजिट हो जाती है। और इस वजह से जो हमारे डैम्स की लाइफ है वो भी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो स्टूडेंट, क्या पढ़ा हमने कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो सॉइल में से खत्म हो जाते हैं। क्यों खत्म होते हैं, जब वहां से
दरख्तों को टोटल रिमूव कर दिया जाता है, वहां पे कोई दरख्त मौजूद नहीं होता, तो जो पानी होता है वो सॉइल में मौजूद जो होती है न्यूट्रिएंट्स उनको बहा ले जाता है, तो उस सॉइल से न्यूट्रिएंट खत्म हो जाती हैं। इसके अलावा जो मडी वाटर होता है वो दरियाओं को ब्लॉक कर देता है और इसी वजह से सैलाब आते हैं। और जब ये मडी वाटर डैम्स तक पहुंचता है, जो जो मडी वाटर में मौजूद सिल्ट होती है वो उन डैम्स में डिपॉजिट हो जाती है, और इसी वजह से जो डैम्स की लाइफ है वो रिड्यूस हो जाती है। और डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है वो भी बहुत ज्यादा कम होता है, और इसी वजह से जो फॉर्मेशन होती है क्लाउड फॉर्मेशन वो भी बहुत कम होती है, और बारिशें भी बहुत कम होना शुरू होती हैं। सो देयर इज लेस ट्रांसपायरेशन ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, इट रिजल्ट इन लेस क्लाउड फॉर्मेशन एंड लेस रेनिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।